भाभी साहब, खुशखबरी है। स्कूल एक्सपेंशन का जो प्रोजेक्ट हम कर रहे थे वो पूरा हो गया है। ये देखिए। अरे वाह काकूसा, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप आइए, बैठिए। अम्बे माँ की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। घर में खुशियां लौट आई हैं। बस अभी कृपा बनी रहे। अविनाश जी, आप देख रहे हैं हमारा बच्चा कितना शुभ है। मतलब उसके कदमों की आहट से ही घर में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग गया है। आपको उसे थैंक यू कहना चाहिए, बहुत बड़ा थैंक यू। पेशेंट पेट के बल गिरी, जिस वजह से हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। अच्छा, आप सबके सामने थैंक यू कहने में ऑकवर्ड हो रहे हैं। आइए मेरे साथ। अविनाश जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आइए जरा, मुझे बहुत काम है आपसे, अर्जेंट है। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। सच कब तक छुपाओगी भाभी साहब? आज नहीं तो कल दिव्या ने पता चल ही जाएगा। फिर कहीं ऐसा ना हो जावे कि आपने उससे इतना बड़ा सच छुपाया, इस बात पर आपकी बहू आपसे नाराज होकर घर ही ना छोड़ दे। सारिका, मुंह बंद रखो अपना। मैंने तो सच ही कहा। भाभी साहब, गुरुजी ने कहा था कि पूजा के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हो भी रहा है। पर आप एक बार और गुरुजी से बात कीजिए ना, शायद वो दिव्या को संभलने और ठीक होने का कोई रास्ता बता दे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं देवर साहब। हम अभी गुरुजी को फोन करते हैं। वैसे भी गुरुजी ने आज तक जो भी कहा है वो सच हुआ है, तो आगे भी हमें उनकी बात पर पूरा भरोसा है। जी चंद्रिका जी। ठोक गुरुजी। सौभाग्यवती भव। सबसे पहले हमारा दिल से धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आपने हमारे परिवार को इतने बड़े संकट से बचाया है। पूजा के बाद घर में सब अच्छा हो रहा है, बस एक मार्गदर्शन चाहिए। दिव्या की हालत बहुत खराब है। वो अभी भी भ्रम में जी रही है। सच का कोई भान ही नहीं है उसे ठीक करने के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? कोई रास्ता? पूजा का असर दिखने लगा है। ये मेरे लिए बहुत ही संतोषजनक बात है। आप चिंता मत कीजिए, दिव्या भी ठीक हो जाएगी। यहाँ तो सब ठीक हो जाएगा, पर हमारी बेटी के जीवन का क्या होएगा? मैं आज ही जाऊंगा गुरुजी के पास, उनसे समाधान लेके ही लौटूंगा। वसु को कुछ ना होने दूंगा मैं। हुकुम, हमारे को आज एक बहुत जरूरी काम आ गया है। अगर आधे दिन की छुट्टी मिल जाती तो बहुत मेहरबानी होती। हनुमंत, तुम्हें छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें कोई काम हो तो छुट्टी ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मेरे पास ना एक आइडिया है। मासा को गुरुजी पर पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि उनकी हर बात सही होती है, तो क्यों ना तुम और मैं, मतलब हम दोनों गुरुजी से मिलने चलें और उनसे पूछें कि हमारी शादी कब होगी। और गुरुजी ने कहा कि मैं जल्दी मर जाऊंगी तो। वसु, मैं यहाँ प्यार की बातें कर रहा हूँ तो फिर ये मरने की बात कहाँ से आ गई? पहले तो कुछ बोल नहीं रही थी और अब ये बकवास शुरू कर दी। मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारे हाथ का बनाया कुछ भी खाना पीना नहीं है। देव सर, आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। बनाना शेक बना रही हूँ, पी लीजिए और गुस्सा बाद में कर लीजिएगा। ये सब क्या है वसु? जब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ तो जवाब नहीं देती हो, और अब मेरी फिक्र दिखा रही हो। क्या समझूं मैं इसे?
वसु! लागे है भाभी साहब, जोर का झटका लग गया है। ऐसा पता नहीं कैसे जूसर में शॉर्ट सर्किट हो गया। जिसके हाथों देव की प्राण रक्षा की पूजा खंडित हुई थी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। हुकुम, ये मेरी गलती है। मैंने सुबह ही देखा था कि मिक्सर का तार टूटा हुआ है। मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाने ही वाली थी, फिर मैं किसी काम में लग गई और मेरे ध्यान से उतर गया। सावित्री, तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? अगर यहाँ देव नहीं होता और वसुधा को कुछ हो जाता तो? मुझे माफ कर दीजिए हुकुम, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। थैंक यू देव सर। वसुधा, तुम ठीक हो ना?